लाल झंडा ही कंपटीटर बना हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, जो खून से लथपथ है, ऐसे खूनी दास्तान को कभी भुला नहीं सकती है बिहार और बक्सर के लोग, डुमरांव के लोग ऐसे खूनी दास्तान को नहीं भुला सकती। और मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से ऐसे मुड़कटवा को, जो मुड़कटवा भुटकटवा का राव अदा कर रहे हैं, ऐसे नरसंहारियों को, तो सहार का वो दिन मुझे याद है। मैं लगातार उस जमाने में भी जहाँ लोग दिन में नहीं निकलते थे इस क्षेत्र में, मैं उसमें प्रतिनिधि नहीं था यहाँ का, लेकिन पूरे बिहार का भ्रमण करते रहता था और जंगल राज से मुक्ति के लिए उस प्रकार के नरसंहार को, ये किसने नरसंहार को शुरू किया? ये वही लोग हैं, वही तत्व हैं, और ये कालनेमी बन करके आज फिर बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये कालनेमी, ये रक्तबीज के तरह पैदा होता है, जमीन पर खून गिरते ही सैकड़ों रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। इसलिए ये असुरों का वध, रक्तबीज का वध होगा। कालनेमी को पहचानने का दिन है और ऐसे कालनेमियों को उखाड़ फेंकिए तो बिहार का कल्याण होगा, बिहार का विकास होगा, इसमें कहीं लोग। लालू जी और तेजस्वी जी लगातार जातिगत आधार पर बिहार में डंका पीट रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा। अब तो फलना जी का दिन गया, वो तो जेल में ही सड़ के चले जाएंगे। और जो घोषणा हुआ है ना उस दिन कि फलना आदमी मुख्यमंत्री, फलना आदमी उप मुख्यमंत्री, उनके डीएनए में ही वो विष है। ये पूरा खानदान में वो डीएनए में विष है, भ्रष्टाचार का, अपराध का, अत्याचार का, बलात्कार का। वो शिल्पी गौतम को कोई भुला नहीं सकता। वो शिल्पी गौतम कांड किसके क्षेत्र में हुआ, किसने किया, ये भुला नहीं सकता है। और मुझे लग रहा है कि वो दिन दोबारा बिहार की जनता नहीं, बिहार की माँ बहन दोबारा उस प्रकोप को झेलने के लिए कभी नहीं सोचेगी। और इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और 14 नवंबर के बाद, हाँ, वो मुख्यमंत्री नहीं होगा, काल कोठरी का एक प्रमुख कैदी, मुख्य कैदी होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं। जो जमानत पर चल रहा है वो जेल के अंदर रहेगा। कितने सीटें मिलेंगी? सीट तो मैंने कहा ना कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। अभी चुनाव बाकी है, अभी हम लोग विश्लेषण करें हैं। पहले का विश्लेषण में आपने जानते हैं कि 2025 225 का संकल्प है लोगों का। और मुझे लगता है संकल्प को पूरा करने के लिए हम उस लक्ष्य तक पहुँचे। एनडीए पूरी गति से एकजुट होकर के काम कर रही है। और जहाँ तक ये हमारा बक्सर क्षेत्र डुमरांव, आज पहली बार मैं चुनाव की घोषणा के बाद यहाँ सूप नाला जो हर साल देते थे छठी मैया को, छठी तालाब पर, वहाँ से शुरू करके हमारे जो उम्मीदवार हैं, ऐसे योग्य उम्मीदवार श्री राहुल सिंह जी, जो जनता दल यू एनडीए के प्रखर उम्मीदवार, अच्छे पढ़े लिखे, सज्जन और सुशील कर्मठ व्यक्तित्व। पहली बार मुझे लगता है कि डुमरांव क्षेत्र को बहुत वर्षों से इंतजार था ऐसे कर्मठ युवा शक्ति का। मैं चाहता हूँ कि इस युवा शक्ति को लोग डुमरांव के कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए, और डुमरांव डुमरजनी माता का आशीर्वाद इनको निश्चित रूप से प्रदान है। आप सभी जनता जनार्दन, मैं आपका सेवक होकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि आप झोली भर करके हमारे डुमरजनी माता की कृपा से छठी मैया के आज मुहूर्त है, संकल्प लीजिए कि हम बिहार में और इस डुमरांव में एक विकास को ही चुनेंगे और एनडीए के प्रत्याशी श्री राहुल कुमार को लाखों मतों से हम विजयी बनाएंगे, ये संकल्प। अब चार विधानसभा इलाका पहली बार मंगल पांडे की धरती, बलिया और बक्सर, भागलपुर, ये आरा और भोजपुर जो वीर कुंवर सिंह की धरती, बाबू वीर कुंवर सिंह, वही संकल्प दिलाया है आज लोगों ने। और मैंने वहीं से शुरुआत किया है आपकी यात्रा, और आपको विश्वास दिलाते हैं ये वीर कुंवर सिंह की धरती है। यहाँ के नौजवान में वो वीर है, वो शक्ति है कि ऐसे आतताइयों का नाश करने के लिए वो जानती है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ कमल और
तीन और हमारे एनडीए के जो हमारे 3 और साथी हैं, जो रालोसपा और हमारे लोजपा, रालोसपा और लोजपा रामविलास जी का हम ये हमारे 5 पांडव निकल पड़े हैं और कौरव का वध होगा। पांडव निकल पड़े हैं कौरव का वध करने के लिए। तो आप निश्चित रहिए, अभी वक्त आया है। हम जनता से भी चाहेंगे, छठी मैया से भी आशीर्वाद कि कोई घर में मत बैठे हो। 6 दिन का वक्त है आने वाले चुनाव का। 6 नवंबर को यहाँ का चुनाव होगा और दूसरे फेज का 11 नवंबर को। लोकतंत्र के इस महान पर्व को, इस लोक आस्था के पर्व के साथ साथ हम अगले लोकतंत्र के महान पर्व को मनाएं। बहुत प्रचंड बहुमत से हम जीते, अच्छे लोग जीते। जो दुर्नामी है, जो अपराधी है, जो हत्या और बलात्कार नरसंहारी है, जो ऐसे भ्रष्टाचारी है, उनको उखाड़ फेंको और अच्छे लोगों को वक्त दो ताकि पूरे बिहार का विकास हो सके। तो मेरा यही कहना है, बहुत धन्यवाद है कि यही होगा। बाबा बक्सर में